आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप हमको सिर्फ इतना बता दीजिए, जो अजय पाल शर्मा नाम का शख्स है, इसका एक वीडियो दिखा दीजिए। वीडियो का शौकीन है, रील्टा है, रील बनाने का शौकीन है। इसका एक वीडियो दिखा दीजिए जो भाषा इसने टीएमसी या जहांगीर के खिलाफ इस्तेमाल करी, वो भाषा किसी भाजपाई एमएलए के खिलाफ करी हो, किसी भाजपा के नेता के खिलाफ करी हो, योगी जी के खिलाफ करी हो, मोदी जी के खिलाफ करी हो। तो गुंडागर्दी के खिलाफ अगर सरकारी आतंकवाद शुरू हो जाएगा ना मानक भाई, सरकारी आतंकवाद। अरे चुनाव आयोग है, आप उसे सरकार से क्यों जोड़ रहे हैं? चुनाव आयोग है वो, चुनाव आयोग का आतंकवाद। हाँ। चुनाव आयोग का आतंकवाद, ज्ञानेश कुमार का आतंकवाद। अगर ये लोग आतंकवादी हो जाएंगे, सरकार अगर आतंकी हो जाएगी, तो फिर आम जनता की सुनेगा कौन? नहीं, मेरे ख्याल से आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल सही नहीं है चुनाव आयोग के लिए और सरकार के। मैं फिर से करूंगा। अमित शाह बड़ा आतंकवादी, अमित शाह बड़ा गुंडा। अरे देखिए बात को, हमने किसी को नहीं मारा। ना ममता बनर्जी के लिए ना बिल्कुल हिम्मत नहीं है। आरोपी तय कर रहा है कि मेरा जज कौन होगा। ये उल्टी सीधी बात है। ये हर चीज में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो करना चाहते हैं, अराजक लोग हैं। और ऐसे अराजक लोगों की हिंदुस्तान की राजनीति में अगर एंट्री है तो उसका नुकसान ही हो। ये दुनिया पे ऐसे ही थोड़ी है मूर्ख बना के शासन करना चाहते हैं। ये तो पहले अपने बच्चों को कसम खाए थे कि हम राजनीति में नहीं आएंगे। बच्चों की कसम खाई थी, किसी और की कसम नहीं। तो मैं इनकी बात करता ही नहीं। ये लोग राजनीति के अभिशाप हैं। A few moments later. मालिक वो देखो। सुरेंद्र राजपूत, मैंने जानबूझकर आपसे बात करने से पहले ये वीडियो दोबारा चला दिया। आपने भी सुन लिया, दोबारा सुन लिया। उन्होंने तो सिर्फ गुंडों के लिए कहा, कुछ गलत ना करें ऐसा कहा। आपको कितनी गलती और कितना सही लगता है इसमें? सुरेंद्र राजपूत बोलिए। मानक भाई, जो जवाब आपका वो जवाब हमारा। आप हमको सिर्फ इतना बता दीजिए, जो अजय पाल शर्मा नाम का शख्स है, इसका एक वीडियो दिखा दीजिए। वीडियो का शौकीन है, रील्टा है, रील बनाने का शौकीन है। इसका एक वीडियो दिखा दीजिए जो भाषा इसने टीएमसी या जहांगीर के खिलाफ इस्तेमाल करी, वो भाषा किसी भाजपाई एमएलए के खिलाफ करी हो, किसी भाजपा के नेता के खिलाफ करी हो, योगी जी के खिलाफ करी हो, मोदी जी के खिलाफ करी हो। उत्तर प्रदेश का अफसर है ना ये भाषा अगर इसने किसी उत्तर प्रदेश के किसी सरकारी एमएलए के खिलाफ करी हो या भाजपा के किसी मंत्री संतरी के खिलाफ करी हो, तो एक वीडियो दिखा दीजिए, समझ में आ जाएगी। सही पकड़े हैं। ये कमिटेड ब्यूरोक्रेट हो गए हैं। विभूति नारायण जी समझेंगे इस बात को। ये कमिटेड ब्यूरोक्रेट हो गए हैं, जबकि हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी नॉन कमिटल है। नॉन कमिटल ब्यूरोक्रेसी चलती है यहां पर। अमेरिका नहीं है ये कि किसी भी पार्टी का शासन आ गया तो उस पार्टी के ब्यूरोक्रेट आ गए। तो ये कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की तरफ हिस्सा है और ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है। विभूति नारायण ने साफ कहा, कहने लगे विभूति नारायण जी कि भाई आपका काम क्या है? आपका काम है वहां की लोकल पुलिस को असिस्ट करना, वहां के लोकल एसपी को असिस्ट करना। और आप खुद ही सिंघम बने, करम रिवॉल्वर लिए टहल रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं लोकतंत्र के एमएलए से, जिनका रुतबा चीफ सेक्रेटरी के बराबर होता है। आज मलूक नागर हमारा विरोध करेंगे, लेकिन मलूक नागर को मैं पहले कह दूं, यही अजय पाल शर्मा कल की डेट में आपके पास आएगा और यही अजय पाल शर्मा जब आप हमारी तरफ आ जाओगे इसी तरीके से बदतमीजी करेगा। बात तो सही है। तो याद रखना, लोकतंत्र को बचाना। अच्छा सुरेंद्र भाई एक काम करिए, फिर तो लगे हाथों उसी सांस में यह भी कह दीजिए कि पश्चिम बंगाल में चुनाव एकदम बढ़िया होता है, फ्री और फेयर होता है, निष्पक्ष होता है, कोई चुनावी हिंसा वहां पर नहीं होती है, कोई किसी को डराया धमकाया नहीं जाता है। बोल दीजिए। मसला ये फिर से दो अलग अलग चीजों को समझिए मानक भाई। हाँ। पहली बात है कि सरकार का काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए सरकार गुंडों के सामने आतंकवादी थोड़ी बन जाती। शाबाश। मैं ये कहता हूं कि गुंडागर्दी के खिलाफ अगर सरकारी आतंकवाद शुरू हो जाएगा ना मानक भाई, सरकारी आतंकवाद। अरे चुनाव आयोग है, आप उसे सरकार से क्यों जोड़ रहे हैं? आतंकवाद, चुनाव आयोग है वो, चुनाव आयोग का आतंकवाद। हाँ। चुनाव आयोग का आतंकवाद, ज्ञानेश कुमार का आतंकवाद। अगर ये लोग आतंकवादी हो जाएंगे, सरकार अगर आतंकी हो जाएगी, तो फिर आम जनता की सुनेगा कौन? नहीं, मेरे ख्याल से आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल सही नहीं है चुनाव आयोग के लिए और सरकार के लिए। मैं फिर से करूंगा, खाली चुनाव आयोग के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ चुनाव आयोग के लिए नहीं कर रहा हूं, उन सब लोगों के लिए कर रहा हूं जिन्होंने सीएपीएफ के अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। जो लोग भी सरकारी लोग सीएपीएफ के अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं, चुनाव आयोग दुरुपयोग, वो आतंकी जैसा व्यवहार कर रहा है। अच्छा ओके, मलूक नागर ही आपका जवाब दे रहे हैं। राधिका, मलूक नागर को मौका दे रहा हूं मैं। मलूक नागर आप ही की तरफ से बोलिए। अच्छा लीजिए, बोलिए राधिका, बोलिए। मानक जी, अभी इन्होंने कहा चुनाव आयोग और सरकार टेररिस्ट है, आतंकवादी है। तो मैं आज उनसे पूछना चाहती हूँ, इनके एक साथी की बंगाल में टीएमसी के गुंडों ने हत्या कर दी। अरे कहना क्या चाहते हो? जिसके बाद राहुल गांधी तो जाग गए, उन्होंने कह दिया कि ममता बनर्जी गुंडागर्दी करती है, भ्रष्टाचार करती है। क्या ये बोल सकते हैं कि वही ममता बनर्जी जिसने साफ तौर से अभी धमकाया है कुछ दिन पहले कि केंद्रीय बल तो चले जाएगी, उसके बाद आपने यहीं रहना है,
क्या उनको आतंकवादी बोलने की हिम्मत? बिल्कुल, बहुत बढ़िया राधिका, 1 सेकंड, बहुत बढ़िया, 1 सेकंड, बहुत बढ़िया सुरेंद्र राजपूत, बहुत बढ़िया। अब जवाब दीजिए। आतंकवादी है हम तो किसी ममता भी बनर्जी जो आप ही के लोगों को मार रही है वो किसी भी तरीके की गुंडागर्दी हो उसको हम आतंकवाद कहेंगे। अरे आपके चाहे वो कार्यकर्ता की हत्या हो गई सुरेंद्र भाई, चाहे वो गुंडागर्दी ममता बनर्जी गुंडागर्दी है, करती है और वो आतंकवादी है, आतंकी है, दोनों ही आतंकी है। ममता बनर्जी की भी गुंडागर्दी आतंकवाद है और क्या नाम अमित शाह की गुंडागर्दी भी आतंकवाद है। अपने घर जाना है और अमित शाह बड़ा आतंकवादी है, करिए अमित शाह बड़ा गुंडा है। अरे नहीं ऐसे नहीं, देखिए ये बड़ी देखिए बात को, हमने किसी को नहीं मारा, मैं ना ममता बनर्जी के लिए ना बिल्कुल की हिम्मत नहीं है। मैं क्या नहीं, ना चुनाव आयोग के लिए, ना सरकार के लिए, ना ममता बनर्जी के लिए, ना अमित शाह के लिए, किसी के लिए भी प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। सुरेंद्र भाई थोड़े से पैशनेट हैं, भावुक हो जाते हैं, लेकिन प्लीज शब्दों पर थोड़ा काबू रखिए। मलूक नागर जवाब दीजिए, उसके बाद उदयवीर सिंह और अनुराग ढंडा आ रहा हूं आपके पास। देखिए इन्होंने अभी जो आईपीएस, हाँ बोलिए, आईपीएस पर बोलिए। जो आईपीएस ऑफिसर का जो वीडियो दिखाया उसमें कहीं भी ये नहीं लगा कि वो कानून को तोड़ के इलाज करेंगे या कानून के द्वारा इलाज करेंगे, और साइलेंट रहना ऑटोमेटिक है, बेनिफिट ऑफ डाउट, कि वो कहीं शिकायत मिलती है तो कानूनी रूप से प्रक्रिया के शिकायत करेंगे और वहां की लोकल पुलिस उन्हें उठा के जेल में बंद करे और जो वो करती हो वो करे। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसके नेता राजपूत जी कह रहे हैं आतंकवादी, उग्रवादी, और देश के गृह मंत्री को कह रहे हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी या सोनिया गांधी जी के बारे में अगर उस तरह की भाषा का हम प्रयोग करें तो मुझे पूरी उम्मीद है ये बीच में ही आके बीच में बोलना शुरू कर देंगे। तो अगर इस देश में बढ़िया तरीके से लोकतंत्र और प्रजातंत्र की एक जिंदा मिसाल हुई है, 93%, 92.8% वोटिंग, और चुनाव आयोग एसआईआर कराने के बाद जो बिहार में माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, से कंप्लायंस करने के बाद कई बार सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां और तीखी व्यंग्यात्मक बात आने के बाद मजा नहीं आ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से एसआईआर होके और पूरे वर्ल्ड में 92.8% का एक तमगा गड़ा है, और लग रहा है कि पूरा तरीके से बढ़िया लोकतंत्र प्रजातंत्र है पूरे वर्ल्ड में। क्या हजम नहीं हो रहा है? क्या देश की करते हुए हजम नहीं हो रहा है? कौन जीत रहा है? अरे 100% इंडिया, 100% एनडीए या मोदी के नेतृत्व में हम लोग जीत रहे हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। क्या उदयवीर जी, बंगाल में चुनाव ठीक ठाक होता है, हमेशा से निष्पक्ष होता है, सारे लोग बिना डर के वोट देते हैं क्या? हर प्रदेश का एक कल्चर है, कम ज्यादा हिंसा पक्षपात लोग करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग, सीआरपीएफ, पुलिस, सबका अपना अधिकार है और अपने अधिकार के हिसाब से कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, मान लिया। इलेक्शन कमीशन ने चार्ज लेते ही वहां का डीजीपी बदल दिया, एक सवाल और सेक्रेटरी बदल दिया, उदयवीर जी एक सवाल और, ज्यादा अधिकारी बदल दिए, एक सवाल और, क्या आपको डर है, भरोसा करोगे? क्या आपको डर है यूपी का जब चुनाव आएगा तब भी इसी तरह से बाहर के अफसर आएंगे उत्तर प्रदेश में, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे? मुझे उस डर से बड़ा डर यह है कि चुनाव आयोग की साख पर बट्टा लग गया है, कोई जीते कोई हारे। जनता इसलिए सरकार में विश्वास रखती है कि ये निष्पक्ष सरकार चुन के आई है, जनमत से चुन के आई है। क्या बात, ये बात है। चुनाव आयोग जिस तरह की हरकतें कर रहा है उससे पूरे जनमत के साथ मजाक करने की कोशिश कर रहा है। राधिका खेड़ा जवाब दीजिए। संविधान और सरकारों की लेजिटिमेसी में सवाल उठा। राधिका खेड़ा जवाब दीजिए, बोलिए राधिका। और राधिका देखिए, कानून और संविधान की बात तो करनी पड़ेगी ना, नियमों की तो माननी पड़ेगी ना कम से कम। आप खुद कहते हैं ना कि ये लोग असंवैधानिक हैं, अराजक हैं, गुंडे हैं। अरे भाई, आप तो कम से कम कानून मानिए ना, अफसरों को मानना चाहिए। अगर जहांगीर खान धमकियां देगा लोगों को कि वोट ना देने आए, तो फालता में अगर उनके घर पे जाकर उनको ढूंढा जाता है और वो नहीं मिलते, तो उनके घर वालों को अगर बता के जाते हैं कि उसको बोलना कि वो ढंग से रहे। क्या बोल रही है? आप पार्टी में मानक भाई एक संजय सिंह को छोड़ करके लगभग सारे फ्रॉडुलेंट काम करते हैं।
टोटल फ्रॉड, कंप्लीट। अपने एमपीज को अरविंद केजरीवाल भेजता है वहां पर, नरेंद्र मोदी जी के यहां पर। नहीं। हमको हराने के लिए तमाम उल्टे सीधी हरकतें करते हैं ये लोग। संघ के ऑफशूट हैं ये लोग। इनके यहाँ एक नेता पता नहीं कैसे गलती से पहुंच गया, संजय सिंह है, इसके अलावा तो सारे के सारे फ्रॉड हैं। इनकी बातें को आज क्या जवाब देना? आरोपी तय कर रहा है कि मेरा जज कौन होगा। ये उल्टी सीधी बात है। ये हर चीज में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो करना चाहते हैं, अराजक लोग हैं। और ऐसे अराजक लोगों की हिंदुस्तान की राजनीति में अगर एंट्री है तो उसका नुकसान ही होगा। शराब और ये घोटाला हुआ था ना नुकसान पहुंचा। सुरेंद्र भाई, शराब घोटाला हुआ था ना। शराब घोटाला हुआ या नहीं हुआ ये तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन शराब घोटाले में ईडी की भूमिका संदिग्ध है। ईडी ने जो काम किया कि भाई 6 पूरक चार्जशीटें दे रही हैं, एक चार्जशीट दे देती, 2 चार्जशीट दे देती, लेकिन 6 चार्जशीट दे रही है। लेकिन उससे बड़ा फ्रॉड तो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। टोटल फ्रॉड का काम आप एक सेकंड, आप एक बात बताइए सुरेंद्र राजपूत, वो 7 एमपी उनको छोड़ गए। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी में बार बार कहता हूं वो तो विक्टिम है, उन्होंने भेजा था इन 7 को राज्यसभा। अब 7 ने धोखा दे दिया या बीजेपी ने तोड़ लिए तो आप उनको कहिए, अरविंद केजरीवाल को क्यों कहते हैं आप? ये बड़े चतुर लोग हैं मानक भाई। हाँ। ये दुनिया पे ऐसे ही थोड़ी ये मूर्ख बना के शासन करना चाहते हैं। ये तो पहले अपने बच्चों की कसम खाए थे कि हम राजनीति में नहीं आएंगे। बच्चों की कसम खाई थी, किसी और की कसम नहीं। तो मैं इनकी बात करता ही नहीं। ये लोग राजनीति के अभिशाप हैं, अभिशप्त लोग हैं। बाप रे। हाँ बिल्कुल राजनीति के अभिशाप हैं ये लोग।